आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 24 मार्च की टॉप न्यूज़। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि 24 मार्च यानी आज जुमा को चंद मुकामात पर औसत बारिश होगी, जबकि 25 मार्च से 27 मार्च तक रियासत के चंद अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश होने की पेशकियासी की है। माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही हैदराबाद शहर के मसाजिद में नमाज इशा के बाद तरावी का आगाज हो गया, जिससे बाजारों में रमजान की रौनकें देखी गई। शहर के तमाम मसाजिद में पूरी अकीदत व एहतराम के साथ नमाज तरावी का आगाज हो गया। तमाम मसाजिद में मुसल्लियान कराम की कसीर तादाद नमाज तरावी में शरीक रही। बेशतर मसाजिद में पहले दहे में 3 पारे कुरान मजीद सुनाई जा रही है। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी का सबसे बड़ा इज्तिमा रहा। मुसल्लियान की सफ़े सहन को पार करती नजर आई। इसी तरह कुछ मसाजिद में 5 शबी शबीना और कुछ मसाजिद में 6 शबी शबीना तरावी का भी एहतमाम किया गया है। यहाँ भी मुसल्लियान कराम की खातिर खवा तादाद शरीक रही। कुछ मसाजिद में 1.25 पारा और कुछ मसाजिद में 1.5 पारा कुरान मजीद नमाज तरावी में सुनाए जा रहे हैं। बीआरएस की रुकने कानून साज कौंसिल के कविता की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा दरख्वास्त पर 27 मार्च को समाअत होगी। पहले 24 मार्च यानी आज समाअत करने का चीफ जस्टिस की क़यादत पर मबनी बेंच ने फैसला किया था। दिल्ली शराब स्कैम केस में ईडी के रवैये के खिलाफ कविता सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। ताज़ा समाअत की तारीख में तब्दीली की गई है। उसके बाद कविता मुसलसिल 2 दिन दिल्ली में ईडी ओहदेदारों के सामने हाजिर हुई थी। कल दिल्ली से हैदराबाद पहुँचते ही एयरपोर्ट से सीधे प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात की थी। उसके साथ रियासती वुज़रा हरीश राव और केटीआर भी मौजूद थे। वहीं कविता ने सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करते हुए रमजान की आमद के मौके पर रियासत के तमाम मुसलमानों को माह रमजान की दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि रमजान का मुबारक महीना अवाम के लिए खुशियों की नवीद साबित हो और हम आहंगी और मजहबी रवादारी का मजहर बने। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के 3 मज़ामीन के इम्तिहानात 4 अजला में नकल नवेसी के 7 मामलात हुए दर्ज। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत फर्स्ट ईयर के 3 पर्चेजात का कल इम्तिहान हुआ। मैथमेटिक्स पेपर 1B, ज़ूलॉजी पेपर 1 और हिस्ट्री पेपर 1 के इम्तिहानात मुनक़िद हुए। तीनों इम्तिहानात के लिए जुमला 4,09,587 उम्मीदवारों ने रजिस्टर कराया था, जबकि 3,93,854 ने इम्तिहानात में शिरकत की। 15,733 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे, जो मजमूई तलबा का 3.8% है। आसिफाबाद, करीमनगर, नलगुंडा और महबूब नगर में जुमला 7 चीटिंग के मामलात मंजर आम पर आए। करीमनगर में 2, आसिफाबाद में 2, महबूब नगर में 2 और नलगुंडा में 1 मामला दर्ज किया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मबसरीन ने सिद्दीपेट, भोंगीर, हनमकुंडा, खम्मम, नागर कर्नूल और हैदराबाद का दौरा करते हुए इम्तिहानी मराकज का जायजा लिया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक रियासत में इम्तिहानात पुरअमन तौर पर मुनक़िद किए गए। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के 3 मज़ामीन के इम्तिहानात 4 अजला में चीटिंग के 7 मामलात दर्ज किए गए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चेजात की अफशा मामले में सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी कल खुसूसी तहकीकाती टीम SIT के रूबरू पेश हुए। बशीर बाग में वाक़े SIT के दफ्तर में तकरीबन 1 घंटे तक रेवंत रेड्डी तहकीकाती ओहदेदारों के सवालात का जवाब देते रहे। पर्चेजात की अफशा की जांच की क़यादत करने वाले ओहदेदार AR श्रीनिवास ने रेवंत रेड्डी से अफशा मामले में KTR के दफ्तर के मुलविस होने के बारे में सवालात किए। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी ने तहरीरी तौर पर अपना बयान दाखिल किया, जिसमें KTR और दीगर कायदीन के बयानात के तराशी शामिल थे। रेवंत रेड्डी ने तहकीकाती ओहदेदारों से कहा कि वो KTR, सदर नशीन पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी और सेक्रेटरी अनीता रामचंद्रन से भी पूछताछ करे ताकि हक़ाइक़ मंजर आम पर आ सके। वाज़ेह रहे कि SIT ने पर्चेजात अफशा मामले में रेवंत रेड्डी और बंदी संजय को नोटिस जारी की है।
भारतीय स्टार बॉक्सर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले निखत ज़रीन खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही है। वो रंग में बिजली की तरह हरकत करते हुए मुखालिफिन पर ताकतवर मुक्के बरसाती है। निखत जो खवातीन के 50 किलोग्राम जुमरे में हिस्सा ले रही है, उन्होंने आज सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी पंच पावर का मुजाहरा किया। कोलंबिया के बॉक्सर को 5-0 से हराकर निखत ने फाइनल में रसाई हासिल कर ली। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी को सूरत की मुकामी अदालत की जानिब से 2 साल कैद की सजा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज एहतजाज मुनज़्ज़म किया। गांधी भवन के अहाते में पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने 2 घंटे तक खामोश एहतजाज किया और अदालत के फैसले पर नाराजगी जताई। सेक्रेटरी AICC नदीम जावेद की क़यादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें पार्टी कारकुन प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिस पर राहुल गांधी की तायीद में नारे दर्ज थे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी SIT के रूबरू पेशी के बाद एहतजाज में शरीक नहीं हुए। नदीम जावेद के अलावा साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस V हेमंत राव, पोनाला लक्ष्मैया, वर्किंग सुप्रिंटेंडेंट अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़ व दीगर भी मौजूद थे। हरम में माह रमजान मुबारक में ज़ायरीन की तादाद बेतहाशा बढ़ जाती है, इसलिए सऊदी अरब में रमजान के दौरान मस्जिदुल हराम की छत ज़ायरीन के लिए खोली गई है। यहाँ नमाज की अदायगी के लिए तमाम सहूलतें मुहैया की गई है। सरकारी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक इंतजामिया के सरबरा आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा है कि मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन के लिए छत पर तमाम जरूरी सहूलतें फराहम कर दी गई है। कारकुनान रमजान के दौरान ज़ायरीन की खिदमत के लिए मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिदुल हराम के तमाम मुताल्लिका इदारे उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल ताउन से काम कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा था कि हर इदारे की कोशिश है कि ज़ायरीन को रमजान के दौरान इबादत में किसी तरह की कोई मुश्किल पेश न आए और उन्हें मतलूबा सहूलतें मुहैया हो। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज जुमे को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 पेश करेंगी। ये बिल माली साल 2023-24 के लिए मालियाती तजावीज़ को मौसर बनाता है। इससे कबल जुमेरात को लोकसभा ने तखसीस बिल 2023 को मंजूर किया था। उसके साथ ही लोकसभा ने मुख्तलिफ विजारतों के ग्रांट के मुतालिबात को भी अपनी मंजूरी दे दी है। दरे असना आलमी बैंक के सदर के ओहदे के लिए नामजद उम्मीदवार हिंदुस्तानी निसार अमेरिकी उम्मीदवार अजय बंगा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद मरकजी वजीर खजाना से उनकी मुलाकात मनसूख कर दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हम वतनियों को रमजान की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस ने भी कहा रमजान मुबारक। माह रमजान मुबारक के आगाज पर वजीर आजम मोदी और कांग्रेस के अहम लीडरान ने मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को रमजान के मुकद्दस महीने के आगाज के मौके पर हम वतनियों को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, रमजान के आगाज पर मुबारकबाद। खुदा करे ये मुकद्दस महीना हमारे माशरे में मजीद इत्तेहाद और हम आहंगी लेकर आए और गरीबों की खिदमत की अहमियत को भी यकीनी बनाए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी मुकद्दस माह रमजान की मुबारकबाद पेश की गई है। पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, इस मुबारक मौके पर हम आप सब की अच्छी सेहत और खुशहाली की ख्वाहिश करते हैं। रमजान मुबारक। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी माह रमजान की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, दुआओं, बरकतों और बख्शिशों के मुकद्दस रमजान के महीने की आमद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आइए हम खुद को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करें और हमदर्दी, अमन और भाईचारे को आम करें। राहुल गांधी ने भी माह रमजान की मुबारकबाद पेश करते हुए लिखा, ये बाबरकत महीना सब के लिए मोहब्बत, खुशी और यकजहती लेकर आए। प्रियंका गांधी ने लिखा, आप सबको रहमतों और बरकतों का महीना रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये मुकद्दस महीना सबकी जिंदगियों में खुशियाँ, बरकतें और सुकून लेकर आए। रमजान मुबारक उम्मत मुस्लिमा के लिए मुकद्दस तरीन महीना है। इस पूरे महीने में लोग तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक रोजा रखते हैं। रमजान मुबारक को इस्लामी कैलेंडर का नवा और बरकतों का महीना कहा जाता है। रमजान का ये महीना कभी 29 तो कभी 30 दिनों का होता है। ये थी 24 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।